जल्दी, 9 बजने वाले हैं, सब अंदर जाओ। जल्दी करो, 9 बजने वाले हैं, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो। 9 बजने वाले हैं, जल्दी दरवाजे और खिड़कियां बंद करो। हर साल यही झंझट, जल्दी बंद करो सब। सुन लो आखिरी बार, 9 बजते ही कोई बाहर नहीं रहेगा। अपने अपने दरवाजे बंद करो, देर मत करो। यहाँ का खाना तो सच में अलग ही स्वाद दे रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। सच में बहुत अलग जल्दी है। करो, 9 बजने वाले हैं, अपने अपने दरवाजे और 9 खिड़कियां बजने बंद कर वाले लो। ये इतना क्यों चिल्ला रहा है? ये रोज का काम है। अगर 9 बजे से पहले दरवाजे और खिड़कियां बंद नहीं किए तो बस ऐसे ही चिल्लाता है। इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? बस बातों में मत लगे रहो। 9 बजने में समय कम है। कौन है जो 9 बजे आता है? सरपंच जी। ये सब कहानी है ना? कोई इंसान होगा जो डर फैला रहा है। ये कहानी नहीं है मायाद, वो एक आत्मा है। कैसे? आत्मा? जिसे इस गांव ने कभी जीने नहीं दिया। वो किसी भी रूप में आ सकती है, तुम्हारे दोस्त की आवाज में, तुम्हारी माँ की शक्ल में, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने जैसे। मतलब हम पहचान नहीं पाएंगे? नहीं, वो पहले भरोसा जीतती है, फिर दहलीज पार करवाती है। उसकी पूरी कहानी मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कितनी बार कहा है, 9 बजते ही कोई बाहर नहीं रहेगा। अभी अंदर जाओ, दरवाजे जड़ दो। आज की रात मजाक नहीं है। गजेंद्र, अरे ओ कमबख्त, मौत की दहलीज पे बैठा है और बोतल खाली कर रहा है। भाग। 9 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। अरे जाओ बुड्ढे, अपनी सड़ी हुई साइकिल ले जा यहाँ से। क्या उखाड़ लिया भूतों ने मेरा? मैं आज यहीं बैठूंगा अपनी पत्नी सुमन की याद में। जुम बराबर जुम शराबी, जुम बराबर जुम। तेरी याद बहुत आती है सुमन। तू मुझे छोड़ के क्यों गई? क्यों गई? जी, अकेले अकेले ही पिए जा रहे हो, मुझे याद नहीं किया? ये तो मेरी पत्नी की आवाज है। सुमन, आग सिर्फ शरीर जलाती है जी, प्यार नहीं। देखो, मैं तुम्हारे के लिए तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लाई हूँ। बस एक बार मेरे साथ हवेली की तरफ चलो। वहाँ हमारा पुराना घर इंतजार कर रहा है। इस दहलीज में खो जा, इस दहलीज में खो जा। ये साया है तेरा नया आशियाना, वापस मत आना, वापस मत आना। चुप है हवेली, सांसें थमी, कोई दीवारों पर कदमों की आहट रातों में। साया बुलाए, पास वो आए, दिल की धड़कन रुकती जाए। चीख दबे होठों के अंदर, कौन मुझे अब बचाए। अरे गजेंद्र सुबह से दिखा नहीं। कल रात भी यहीं दुकान पे बैठा था, फिर पता नहीं कहाँ गया। सरपंच साहब, मैंने उसे समझाया था कि घर चला जाए, रात ठीक नहीं है, पर वो हंस पड़ा। सरपंच जी, वो ऐसा क्यों करती है? उसकी क्या कहानी है? 50 साल पहले वो सिर्फ 18 साल की थी।
हवेली में काम करती थी, गरीब थी, लेकिन दिल से साफ। उस रात ठाकुर के घर से चांदी के गहने गायब हो गए। इल्जाम सीधे उसी पर लगा। किसी ने सबूत नहीं देखा। मैंने नहीं लिया। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। उसे बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा किया गया, पूरे गांव के सामने। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्यास लगी है। लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया। सबसे दर्दनाक पल उसकी माँ दरवाजे के अंदर से देख रही थी, डर के मारे बाहर नहीं आई। रात होते होते उसे हवेली के पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया गया, बिना पानी, बिना खाना। सुबह जब दरवाजा खोला गया, वो जिंदा नहीं थी। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखें दरवाजे की तरफ जमी थीं। असली सच्चाई 2 दिन बाद पता चला, गहने ठाकुर के अपने भतीजे ने चोरी किए थे, लेकिन तब तक गांव ने अनाम को खो दिया था। शर्म के मारे उसका नाम ही मिटा दिया गया। कोई उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया, बस हवेली के पीछे मिट्टी में दबा दिया। क्यों आती है वो? वो बदला नहीं लेती। वो हर 50 साल में सिर्फ एक काम करती है, किसी को दहलीज पार करवाती है। क्योंकि उस रात उसने भी दरवाजा खटखटाया था। किसी ने नहीं खोला। अब वो देखती है कौन भरोसा करता है और दरवाजा खोलता है। आज रात हम हवेली पे जाएंगे और इस रहस्य को हम खुद उजागर करेंगे। हाँ, सही कह रही हो तुम, पर ये कोई खेल नहीं है माया। अगर कुछ गलत हो गया तो? Oh my God! Look out! Watch it! डरो मत, बस चमगादड़ है। ऐसे नहीं मिलेगा सुराग। तुम दोनों उस कमरे में देखो। अन्ना है। हंस, मैं इस तरफ देखती हूँ। No one's there. No one's there. कौन है? कौन है? हबा, कोई तो है इस हवेली में, मगर सामने क्यों नहीं आ रहा? तुम आ ही गए। क्या वो सच में सामने आएगी? पार्ट 2 में देखिए।